राहुल देखो घर में लक्ष्मी आई है। क्या बात कर रही हो? अरे बाबा लड़की पैदा हुई है। बट मुझे तो लड़का चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, माँ को बेटा चाहिए। अब वो मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे तो कितने लोग बोलते हैं कि लड़की होना अच्छी बात नहीं है। यकीन मानो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है। पत्नी कौन से जन्म का पाप झेलना पड़ रहा है मुझे। लड़का हो या लड़की उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। बेटियों को सामान देना पड़ता है और बेटे सामान लेकर आते हैं। ये हमारा बच्चा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उससे क्या, समाज को तो पड़ता है। अब झेलो उसको पूरी जिंदगी। हाँ? मम्मी 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 मुझे 500 रुपये देना, मुझे वीडियो गेम लेना है। बच्चा अभी तो लाके दिया था पिछले हफ्ते। मम्मी पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। अच्छा जी, अब नया वीडियो गेम चाहिए। जाओ वहां पे पैसे रखे हैं, ले लो। मम्मा मेरे को 100 रुपये दे दो, मेरे को रबड़ बैंड लाना है। कौन सा रबड़ बैंड? लास्ट वीक लेकर आई थी ना तू, खराब कर दिया उसको। पहले उसको यूज कर, फिर नया लेकर आना, समझी? मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जाऊं दोस्त के घर? नहीं बेटा, नहीं जाना कहीं। प्लीज मम्मी जाने दो ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा पक्का। अच्छा मेरे रोहित शर्मा, जा खेला। अच्छा ध्यान से खेलियो, चोट ना लगा लियो। ठीक है माँ। मम्मा मैं साक्षी के घर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि साक्षी के घर खेलने जाऊं। घर पे खेलो। मम्मा प्लीज 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 प्लीज। अभी मना कराया ना मम्मी ने, समझ में नहीं आता है तुम्हें? क्यों बहस करती हो? नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अब जाओ, निकलो यहां से। अदिति, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? इन कपड़ों में तुम बाहर जा रही हो? हाँ पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन कपड़ों में कहीं नहीं जाना है। क्यों पापा, क्या खराब है इन कपड़ों में? बस मैंने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। क्या हुआ राहुल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम देख रही हो क्या कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, वो भी लेट नाइट पार्टी के लिए। नहीं बेटा, बाहर का माहौल सही नहीं है। ये कपड़े पहनकर तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें चेंज करना होगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब ठीक है, जाऊं मैं? मम्मी मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। प्लीज़ मेरे को नया फ़ोन दिला दो। कौन सा फ़ोन? हाँ, अंकित को कल नया फ़ोन दिलाया है ना, उसका पुराना यूज़ कर लो। क्या मम्मी, हमेशा पुरानी चीज़ें मैं ही यूज़ करूं? अच्छा इसे छोड़ो, अब मेरे को नई स्कूटी दिला दो। कॉलेज में आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तू क्या करेगी स्कूटी का? तुझे चलाने भी आती है? अगर कहीं गिर गई तो? कम बोल, तेरे से बढ़िया ही आती है। अच्छा, तू तो रोज बंक मार के घूमती रहेगी और हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ भी, सब तेरे जैसे नहीं होते। क्या चल रहा है ये? क्यों लड़ाई कर रहे हो? पापा मैंने मम्मी को पहले ही कहा था कि मुझे बाइक दिला दो, और उसको ट्यूशन ही तो जाना है, वहाँ मैं छोड़ दूंगा। नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे स्कूटी चाहिए। दिला दो ना स्कूटी, डेली ऑटो से परेशान हो जाती है। बाइक आएगी मतलब बाइक आएगी, बोल दिया एक बार। क्या मम्मी, हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लगता है लड़की होना ही पाप है।
अदिति, अदिति बहू, अदिति। जी मम्मी जी। मम्मी मुझे न्यू ड्रेस लेनी है शादी के लिए। अरे बेटा कैसी बात कर दी तूने, तेरी माँ तुझे 2 ड्रेस लेके देगी। मम्मी जी मुझे भी एक ड्रेस चाहिए। अभी शादी में तुझे कितने कपड़े भेजे थे, कहाँ गए वो सारे के सारे? इतने कपड़े तो हैं, जो है ना उन्हीं में से पहन लेना। तेरी शादी नहीं है जो तेरे को कपड़े लेने जरूरी हैं। चल जा अपना काम कर। कुछ जलने की बदबू आ रही है ना। हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है। ओ मम्मी शायद मैं दूध रख के भूल गई गैस पे, अभी जाती। अरे कोई नहीं, ध्यान से गिर मत जाइयो, दूध है और आ जाएगा। अरे श्रुति, तुमने फिर से कुछ रखा है क्या? जलने की स्मेल आ रही है। नहीं तो माँ। अदिति, अदिति, जलने की बदबू आ रही है, कुछ जला दिया है क्या तूने? ओहो मम्मी जी, मैं यहाँ बर्तन धोने में लग गई और वहाँ सब्जी जल गई। जला दी सब्जी, कर दिया नुकसान। पता नहीं ये लड़की क्या करके मानेगी। जिस दिन से आई है ना सारा दिन नुकसान करती रहती है। मम्मी जी मैं थोड़े दिन के लिए मायके चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए घर गए हुए। हाँ हाँ चली जा तू घर अपने, अब इस उम्र में घर के सारे काम मुझसे ही तो करवाएगी। लेकिन मम्मी जी श्रुति दी भी तो है ना। देखो इसे, अब मेरी बेटी 2 दिन घर पे भी ना बैठे, अब इतनी छोटी सी बच्ची पे घर की सारी जिम्मेदारी डाल दूं। मम्मी क्या मैं कॉलेज ट्रिप पे जा सकती हूँ? हाँ बेटा जरूर जाओ, और आराम से जाना, टेंशन फ्री होके। तुम्हारे हिस्से का सारा काम तुम्हारी भाभी कर देगी। ऐसा क्यों करते हैं सब कि अपनी बेटी बेटी और अपनी बहू बस नौकरानी की तरह काम करती रहे। अपनी बेटी घूमने जाए तो घूमना, और बहू कहीं जाए तो सैर सपाटा लगता है। हमेशा हमें ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? मम्मी जी मैं जॉब करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा आ गया है तो इनके पैसे से घर मैनेज नहीं हो पाता। मैं भी इनका हाथ बटाना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है बहू तू? अब घर की बहू बाहर जाकर काम करती हुई अच्छी लगेगी क्या? मम्मी जी आजकल क्या लड़का लड़की हर कोई नौकरी करता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तो मेरा बेटा ओवर टाइम कर लेगा, तुझे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम घर से बाहर जाकर काम करोगी तो तेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मम्मी जी लेकिन उसके लिए आप और श्रुति दी हो ना। हाँ हमेशा हमें तेरी सुननी पड़ेगी। जिंदगी में जो मिलता है ना उसी में गुजारा करना सीख ले। मम्मी जी देखिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी सैलरी में एक फैमिली मैनेज कर पाएगी आगे जाके। हमेशा ना मेरे बेटे पर उंगली मत उठाया कर, हम भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तू भी करना सीख ले। ठीक है मम्मी जी। हमारा जेंडर लड़की से बदल के कॉम्प्रोमाइज ही रख दो ना, जब पूरी जिंदगी हमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना है। माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ वो अंशु को बिना एसी के उस कमरे में थोड़ी गर्मी लग रही है और नींद भी नहीं आ रही है, तो आप किसी दूसरे कमरे में जाके आराम कर सकते हो क्या? हाँ बेटा कोई बात नहीं, तो मुझे कूलर भी दे देना, मैं कूलर में भी आराम से रह लूँगी। हाँ ठीक है। मम्मी जी हाँ जी। आज इनके दोस्त आ रहे हैं तो उनको खाने में कुछ सर्व कर देंगे आप? हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। थैंक यू मम्मा। मम्मी जी आपको ये नहीं पता कि पानी कांच के गिलास में सर्व करते हैं? चलो बिस्किट ले आइए। मम्मी जी चाय ले आइए, बिस्किट ले आइए तो।
माँ आपसे कुछ बात करनी है। माँ देखो, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं और अंशु के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे मॉडर्न ख्यालात के हैं। मेरे ऑफिस के जितने भी दोस्त हैं वो भी सारे मॉडर्न ख्यालात के हैं। माँ बुरा मत मानना, लेकिन देखो आप उनके सामने ऐसे घर में होते हो तो माँ हमें अच्छा नहीं लगता। माँ इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। क्या बेटा? माँ मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊँगा और वहाँ पर आपको अकेलापन भी नहीं फील होगा और आपके दोस्त भी बन जाएंगे वहाँ पे। रमन बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी? माँ मम्मी जी, इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं ना। हम आपसे हर हफ्ते मिलने आएंगे। माँ मैं तो पैसे भी भिजवा दूंगा आपको ना पैसे की कमी आएगी। और हाँ, मैं बीच बीच में जब भी टाइम लगेगा मैं आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा। माँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वहाँ पे, और इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती हैं। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, कर लीजिए ना। चलें फिर। आओ माँ, गाड़ी निकाल दो। तुम्हें पता है ना, माँ को बेटा चाहिए। अब वो मुझसे बात नहीं करेंगी। तू क्या करेगी स्कूटी का? मुझे चलाने भी आती है। जला दी सब्जी, कर दिया नुकसान। माँ मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा और पूरी जिंदगी एक लड़के को कॉम्प्रोमाइज ही तो करना पड़ता है। पैदा होने से लेके मरने तक बस कॉम्प्रोमाइज ही तो करते हैं हम।